आज की इस वजाहत में हम एक इंतहाई दिलचस्प और थोड़ी हटके तहरीर का जायजा लेने वाले हैं। एक ऐसी सोर्स जहां सितारों के इल्म यानी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक चांद और इंसानी सेहत के दरमियान एक बहुत ही गहरा ताल्लुक बताया गया है। खास तौर पर 18 मई के हवाले से जो वजाहतें और हिदायत दी गई हैं, हम उनको डीकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा इस मालूमात में डाइव करते हैं और देखते हैं कि आसमान पर चमकते सितारे ज़मीन पर हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करने का दावा करते हैं। अब आप में से कितने लोगों को अचानक बिना किसी वाज़े वजह के एंग्जाइटी या बेचैनी फील होती है, या फिर अजीब सी पेट की खराबी, एसिडिटी या मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता है? रात को ठीक से नींद ना आना और सुबह उठकर जहनी उलझन महसूस करना, ये आजकल एक बहुत आम मसला बन चुका है। लेकिन इस तहरीर के मुताबिक इन सब अलामात के पीछे एक हैरानकुन वजह छुपी हो सकती है। ये सिर्फ थकावट नहीं है, बल्कि इसे आसमानी स्थिति, खास तौर पर चांद का असर बताया गया है। तो आज हम जिन अहम पॉइंट्स पर नजर डालेंगे वो ये हैं। पहला, चांद, दिमाग और हाजमे का रिलेशन। दूसरा, स्ट्रेस और पेट का कनेक्शन। तीसरा, सफ़ेद खुराक की शिफाबी। चौथा, एक खास मून वाटर रिचुअल। और आखिर में जहनी सुकून की मंजिल। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मून, माइंड और डाइजेशन। यहां से इस पूरे कॉन्सेप्ट की बेस बनती है। एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ के मुताबिक कमर यानी चांद सिर्फ आसमान की जीनत नहीं है। पता है इसे क्या माना जाता है? हमारे जहनी सुकून, दिमागी फंक्शन और यहाँ तक कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हजमे का गार्डियन। ये वाकई हैरात की बात है ना कि बुलंदियों पर मौजूद एक आसमानी वजूद किस तरह इंसानी पेट और दिमाग को आपस में जुड़ने का दावा करता है। सोर्स वाज़े करती है कि जब भी मेंटल स्टेट और स्टमक इश्यूज की बात होगी तो चांद की पोजीशन सबसे अहम किरदार अदा करेगी। इसे हमारी बॉडी में एक नेचुरल बैलेंस मेंटेन करने का जिम्मेदार बताया गया है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, स्ट्रेस और स्टमक का कनेक्शन। जब चांद की ताकत कमजोर पड़ती है तो होता क्या है? यहाँ जहन और जिस्म का एक बहुत डायरेक्ट टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ दिमागी हालत है जहां ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी का ग्राफ अचानक शूट कर जाता है, सोचों का बोझ बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ इसका बराह रास्त जिस्मानी असर आपके पेट की तेजाबियत और डाइजेशन पर पड़ता है। तहरीर इस बात पर बहुत जोर देती है कि जब चांद कमजोर होता है तो जहन का प्रेशर सीधा मेदे यानी स्टमक को हिट करता है। दिमाग और पेट का ये कनेक्शन बिल्कुल डीपली जुड़ा हुआ बताया गया है। एक में डिस्टर्बेंस आई तो दूसरा खुद ब खुद अपसेट हो जाएगा। इसी बेस पर तहरीर में एक स्पेसिफिक वार्निंग भी दी गई है। अगर आपका सितारा कैंसर यानी सरतान या पाइसिस यानी हूत है तो जरा गौर कीजिए। वसीयत ये की गई है कि ठंडे और बासी खानों से मुकम्मल परहेज रखें। लेकिन मजे की बात बताऊं, असल गेम सिर्फ खाने पीने का नहीं है। तहरीर कहती है कि असल सेहत आपके गुस्से और डर पर कंट्रोल से आती है, यानी आपका जिस्मानी सुकून डायरेक्टली आपकी इमोशनल कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। चलें अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, पावर ऑफ वाइट फूड्स। इन नेगेटिव असरात को रिवर्स करने का नेचुरल रेमेडी क्या? इन चीजों से निपटने के लिए जो लूनर डाइट तजवीज की गई है ना, उसमें सफेद रंग की चीजें टॉप लिस्ट पर हैं, जैसे ताज़ा दही, दूध और नारियल का पानी। इसकी वजह क्या बताई गई है? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चांद की शिफा वाली एनर्जी सफेद रंग और पानी में सबसे ज्यादा होती है। ये खुराक न सिर्फ दिमाग को फौरी सुकून देती है, बल्कि जिस्म और मैदे में पैदा होने वाली गर्मी और एसिडिटी को कूल डाउन करने का एक जबरदस्त कुदरती तरीका बताई गई है। और पता है सबसे आसान ट्रिक क्या है? सिर्फ एक ग्लास का जादू। सोर्स इस बात पर बहुत हाईलाइट करती है कि दिन के वक्त आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहनी चाहिए। अगर मैदे में अचानक जलन या बेचैनी हो तो महज एक ग्लास ठंडा दूध या दही उस जलन को मिनटों में गायब करने की सलाहियत रखता है। ये एक इंतहाई आसान और क्विक रेमेडी है जो हम सबके घरों में प्रैक्टिकली मौजूद होती है। अब बारी आती है चौथे हिस्से की, द मून वाटर रिचुअल। नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए एक इंतहाई यूनिक आसमानी थेरेपी। ये सुनने में शायद थोड़ा मिस्टिकल लगे, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत सादा है। पहला स्टेप, एक शीशे के ग्लास में साफ पानी ले लीजिए। दूसरा स्टेप, इस ग्लास को रात भर चांद की रोशनी में छोड़ दें ताकि ये पानी उस लूनर एनर्जी को अपने अंदर जज्ब कर सके। और तीसरा स्टेप, अगली सुबह उठते ही सबसे पहले इस पानी को पी लें। इसके अलावा रात के वक्त चांदनी में थोड़ी देर बैठना या हल्की वॉक करना भी एंजाइटी को ट्रिगर होने से रोकने के लिए एक बेहतरीन तरीका बताया गया है। ये अमल जिस्म और दिमाग में एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम की तरह काम करता है। आखिर में हम पहुंचते हैं अपने पांचवें और सबसे अहम हिस्से पर, मेंटल पीस यानी जहनी सुकून। इन तमाम बातों और तजुर्बात का अल्टीमेट गोल क्या है? इस सोर्स का एक बहुत ही पावरफुल कोट है, सुकून कल्ब ही सबसे बड़ी नेमत है।
ये छोटा सा जुमला अपने अंदर कितना कुछ समेटे हुए है, राइट? ज़रूरत से ज़्यादा सोचने वाले दिमाग को, उस ओवरथिंकिंग लूप को शांत करना कितना ज़रूरी है, ये कोट इस बात को परफेक्टली सम अप करता है। चाहे हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें या नॉर्मल मेडिकल साइंस की, एक बात तो तय है, जब तक आपका दिमाग आराम में नहीं है, आपकी जिस्मानी सेहत कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। तो अब आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या लूनर पीस यानी उस कमरी सुकून की तलाश आज रात से शुरू होगी? ये ज़रूर सोचने वाली बात है। ऐसे तमाम लोग जो मुसलसल ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी के चक्कर में फंसे रहते हैं या स्टमक इश्यूज फेस करते हैं, क्या आप इन सिंपल और कुदरती ट्रिक्स को अपनी रूटीन में शामिल करने का सोचेंगे? यकीनन ऐसी मालूमात को समझना और अप्लाई करना लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है। अगर आपको ये वजाहत मुफीद लगी तो इसे दोस्तों के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए। वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया।